अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हमारे पास JF-17 थंडर प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो JF-17 फ्लीट की ओवरऑल अपग्रेड को स्टार्ट करने वाला है और ये एक मैसिव अपग्रेड होगी। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, इसके पॉसिबल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये चीज़ फ्यूचर में किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स को डिफरेंट थ्रेट्स के अगेंस्ट में हेल्प आउट कर सकती है, उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो पाकिस्तान का जो एक पॉपुलर मीडिया हाउस है बोल न्यूज़, उन्होंने पिछले कुछ ही दिनों में इस चीज़ को रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 की ओवरहॉलिंग और अपग्रेड का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर चुकी है, जिनमें ये जो कुछ एयरक्राफ्ट है जिनकी जो सर्विस है 10-15 साल की हो गई है, उनको दोबारा से ओवरहॉल किया जाएगा, तमाम सिस्टम्स को रिप्लेस किया जाएगा और साथ ही साथ इनको अपग्रेड करके दोबारा सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा ताकि 15 से 20 साल की और सर्विस ये परफॉर्म कर सकें। और इसी क्लेम को सपोर्ट करते हुए हमारे जो कुछ पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अब जितने भी पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर JF-17 ब्लॉक 2 हैं या ब्लॉक 1 भी रह गए हैं, उनको JF-17 ब्लॉक 3 के ऊपर अपग्रेड कर दिया जाएगा। और हाल ही में जैसा कि रिपोर्ट किया जा रहा है, इस प्रोसेस को बाकायदा से पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से स्टार्ट कर दिया है। देखें, अगर हम लोग JF-17 के इनिशियल पीरियड की तरफ जाएं, जिसमें हम लोग इसका डेवलपमेंट फेज को अगर देखें, तो इसमें एक जो प्राइम चीज़ जिसको रख के इसको डिज़ाइन किया गया था वो ये था कि इसका जो डिज़ाइन है वो एक तो मॉड्यूलर होना चाहिए, साथ ही साथ क्योंकि एक ब्लॉक बिल्डिंग साइकिल के ऊपर बेस्ड एयरक्राफ्ट है तो इसको फ्यूचर में अपग्रेड करना भी ईजी होना चाहिए। ये यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की मेन रिक्वायरमेंट थी कि एक बार अगर हम इस एयरक्राफ्ट को डेवलप कर लें तो अगले आने वाले 40 से 50 साल आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये एयरक्राफ्ट जो है हमारे लिए रेलेवेंट रहे और अच्छे तरीके से सर्विस को परफॉर्म करे। इसी वजह से जब JF-17 ब्लॉक 1 जो है प्रोडक्शन में एंटर हुआ था तो उस टाइम की जो टॉप एविएशन टेक्नोलॉजी है वो इसके अंदर पुट की गई थी। और ऑब्वियसली ये जो टाइम था 2007-8 का तो यहाँ पर जो मॉडर्न मिसाइल्स हैं जैसे कि PL-15 हो गई, PL-10 हो गई, इन जैसे मिसाइल सिस्टम जो थे वो अवेलेबल नहीं थे। तो इस वजह से पुरानी जो PBR मिसाइल्स हैं, SD-10 हो गया, PL-5 हो गया, तो उन्हीं के साथ ब्लॉक 1 को जो है वो आगे बढ़ाकर मैन्युफैक्चर किया गया। लेकिन वक्त के साथ साथ चाइनीज एविएशन इंडस्ट्री ने ग्रो किया और उसमें हमें जो है वो नई टेक्नोलॉजीज देखने को मिली, नए रेडार सिस्टम्स देखने को मिले, नए मिसाइल्स देखने को मिले, हेड्स अप डिस्प्ले, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, इन तमाम चीजों में चाइना ने इनको मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो जो रिक्वायरमेंट पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 के डेवलपमेंट के टाइम के ऊपर रखी थी वो पे ऑफ होना शुरू हो रही थी, उसके समरात हमें मिलना शुरू हो रहे थे। JF-17 क्योंकि एक मॉड्यूलर डिजाइन था, ब्लॉक बिल्डिंग साइकिल के ऊपर बेस्ड था, तो आने वाली हर नई टेक्नोलॉजी जो है वो इस एयरक्राफ्ट के अंदर इजीली इनकॉर्पोरेट की जा रही थी, उसमें कोई इशू नहीं था। क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को देखें कि JF-17 ब्लॉक 1 से लेकर ब्लॉक 3 तक जो एक्सटर्नल डिजाइन है JF-17 थंडर का वो एग्जैक्टली सेम रहा है। थोड़ी बहुत इसके अंदर चेंजेस की गई हैं लेकिन 80% जो डिजाइन है वो बिल्कुल सेम है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप लोग इंटरनली इस एयरक्राफ्ट की ओवर द ईयर अपग्रेड को देखें तो इसमें अब इस टाइम के ऊपर सब कुछ नया लगाया गया है, मतलब कि सब कुछ अपग्रेडेड है। एक्सटर्नल डिजाइन वाइज, एरोडायनामिक्स वाइज ये एयरक्राफ्ट सेम है, इसमें कुछ ज्यादा अपग्रेड नहीं की गई। लेकिन इंटरनल इक्विपमेंट की बात करें तो ये सिरे से ही सब कुछ चेंज किया गया है। फ्लाई बाय वायर सिस्टम डाला गया है, ईसा रेडार्स डाले गए हैं, कंपोजिट्स डाले गए हैं। तो 80% जो चेंज था वो इंटरनल था, इसके एक्सटर्नल डिजाइन के ऊपर कुछ ज्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं की गई। और अगर एज अ होल आप इस चीज को देखें तो कैपेबिलिटी में जो अपग्रेड आया JF-17 ब्लॉक 1 से ब्लॉक 3 तक, तो वो इसके इंटरनल इक्विपमेंट की वजह से है। एक्सटर्नली बहुत कम फर्क पड़ा है लेकिन जो सारा इम्पैक्ट पड़ा है, कैपेबिलिटी अपग्रेड हुआ है, वो इंटरनल अपग्रेड की वजह से हुआ है। अब देखें, पाकिस्तान एयरफोर्स को उस टाइम के ऊपर JF-17 थंडर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, चाहे हम लोग 2010 की बात करें, 15 की बात करें, तो इस वजह से हम लोग कंटिन्यूसली उस फेज के अंदर जो एयरक्राफ्ट हैं वो मैन्युफैक्चर करके पंप आउट करते गए हैं। और इस टाइम के ऊपर जो हमारी 80% या 75% फ्लीट है वो JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के एयरक्राफ्ट के ऊपर मुश्तमिल है। और अगर 2025 के स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को देखें तो ये थोड़े से पुराने एयरक्राफ्ट हो गया, मतलब टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है जितनी आज के हिसाब से होनी चाहिए। तो ऐसा तो अब हो नहीं सकता कि इन एयरक्राफ्ट को जो 100-150 एयरक्राफ्ट हमने ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के बना के रखे हैं इनको हम रिटायर कर दें, और ना ही इनको ऐसे बनाया गया है कि 10-15 सालों में इनको रिटायर कर दिया जाए। तो इसी वजह से मैंने आपको JF-17 का डेवलपमेंट साइकिल जो है उसको डिस्क्राइब किया ताकि आपको समझ में आ जाए कि JF-17 थंडर के मॉड्यूलर डिजाइन को बनाने के पीछे मकसद क्या है। और ये यही है कि इनको बेसिकली टाइम के साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड कर दिया जाए, इनके अंदर कोई इशू ना आए और कॉन्स्टेंटली ये जो एयरक्राफ्ट हैं अगले 20 से 30 साल 40 साल अपनी सर्विसेज को परफॉर्म करते रहे। अब यहाँ पर इस चीज को अगर मैं सम अप करूं तो यहाँ पर मेरा कहने का ये मतलब है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को बनाया ही इसलिए था कि ताकि उनको फ्यूचर के अंदर ब्लॉक 3 के अंदर अपग्रेड किया जा सके। और यही पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस चीज की अनाउंसमेंट कर दिया कि अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि जो उन्होंने पहले से प्लान बनाया था उसको एग्जीक्यूट करने का, और जितने भी पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में JF-17 थंडर्स
फीचर्स हैं उनको ब्लॉक 3 के ऊपर या फिर लेटेस्ट स्टैंडर्ड के ऊपर अपग्रेड करने का, जिसके अंदर इन ओल्डर ब्लॉक्स को JF-17 ब्लॉक 3 की जो 90% कैपेबिलिटी है वो दी जाएगी, चाहे वो ऐसा रडार की प्लेसमेंट हो, एयरफ्रेम की स्ट्रेंथनिंग हो ताकि वो ड्यूल एजेक्ट ट्रैक्स के ऊपर BPR कैरी कर सके या फिर ज्यादा पेलोड कैरी कर सके। ये तमाम चीजें जो कि JF-17 ब्लॉक 3 के डिफाइनिंग फीचर्स हैं, इनको JF-17 ब्लॉक 2 और इवन ब्लॉक 1 के अंदर भी कैरी किया जाएगा और इन तमाम चीजों को परफेक्टली JF-17 के साथ किया जा सकता है, चाहे वो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले की इंटीग्रेशन हो, कॉकपिट मॉडिफिकेशन हो, उसके अंदर हेड्स अप डिस्प्ले नया लगाना हो, रेडार वार्निंग रिसीवर्स या मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स को लगाना हो, तो ये परफेक्टली चीज एग्जीक्यूटेबल है और इसको किया जा सकता है, जिसकी वजह जो है JF-17 का जो डिजाइन है वो अल्टीमेटली काफी ज्यादा मॉड्यूलर है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारे जितने भी JF-17 थंडर हैं जो कि हमारी फ्लीट के अंदर शामिल हैं, उनमें से 95% जो हैं वो JF-17 ब्लॉक 3 के अपग्रेड पैकेज को या MLU पैकेज को उनके साथ अपग्रेड किया जाएगा, ताकि जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं, चाहे वो इंडिया की एक्सपेंडिंग फ्लीट हो या जितने भी पुराने एयरक्राफ्ट उनको हमने रिटायर करना है, उन तमाम को ये जो अप्रोच है ये कंफर्टेबली टेक ऑन कर सकेगी। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका वैलिड क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।